नमस्कार, स्वागत है आपका अन अकेडमी पर। और आज हम जैन दर्शन की बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैन दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो जैन दर्शन में किन किन चीजों को पढ़ना महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं दर्शन के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा ये सिलेबस अकेला दर्शन नहीं, इतिहास पे भी जाकर जुड़ेगा। और इतिहास के पर्सपेक्टिव में हम क्या चीजों को देखेंगे कि भाई जैन दर्शन का जो है, सबसे पहले हम जैन धर्म का इतिहास देखेंगे। जैन धर्म के इतिहास पर जब हम जाएंगे ज्यों ही, तो वहां पर ऑटोमेटिक चर्चा हमारी किन किन पर्सपेक्टिव में हो जाएगी बेटे। वहां पर हमारी चर्चा ऋषभ देव से शुरू होगी, ऋषभ देव से शुरू होगी और पार्श्वनाथ होते हुए महावीर स्वामी तक आएगी। पार्श्वनाथ होते हुए महावीर स्वामी, जो इसके मूल फाउंडर या वास्तविक फाउंडर कहलाते हैं। अभी जो महावीर स्वामी की चर्चा हम करेंगे, तो महावीर स्वामी के पर्सपेक्टिव में आपको क्या देखना होगा कि भाई उनका जीवन परिचय क्या है। जीवन परिचय की बेसिक, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके जन्म से प्रमुख जो बातें हैं, विवाह कहाँ हुआ, इटीसी इटीसी, ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में। इसके जो मूल सिद्धांतों की अगर हम बात करें, तो 4 आर्य सत्यों की बात पहले होगी, जो पार्श्वनाथ जी के समय देखने के लिए मिलते हैं। 4 आर्य सत्य, 4 वही 4 आर्य सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और इसमें 5वां जो है +1, 5वां जो है जब महावीर स्वामी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पंच महाव्रत हो जाएगा। पंच महाव्रत। और इसी पंच महाव्रत को जब आप गृहस्थ जीवन के लिए रखेंगे तो पंच अणुव्रत हो जाएगा, पंच अणुव्रत हो जाएगा। फिर जैन दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत है उनके अंतर्गत आप आ जाओ तो श्यादवाद की बात होगी, श्यादवाद की बात होगी। श्यादवाद के अंदर ही हम अनेकांतवाद की बात करते हैं, श्यादवाद अनेकांतवाद पॉइंट दोनों। श्यादवाद अनेकांतवाद के बाद में जो है हम जैन दर्शन की प्रमुख, जो जैन धर्म में संगीतियां हुई हैं उनकी बात करेंगे। संगीतियों के बाद में जो है प्रमुख संप्रदायों की बात कर सकते हैं आप, संप्रदायों की, त्रिरत्नों की आप बात कर सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनसे कि जैन परंपरा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और उसमें क्या बात की जा रही है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। जैसा मैंने कहा कि जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म की परंपरा काफी पुरानी है और ये शुरू होती है आदिनाथ से। अक्सर आपने जैनियों को देखा होगा कि वो भगवान आदिनाथ की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति के सामने जाते हैं। तो आदिनाथ तो कौन है? ये आदिनाथ वही है जिनका नाम ऋषभ देव है। आदिनाथ या ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, दो जो अरिष्टनेमी है, ये 22 नंबर के तीर्थंकर है पार्श्वनाथ से पहले। इन दोनों का उल्लेख जो भारत की प्राचीनतम किताब है ऋग्वेद में भी मिलता है। पार्श्वनाथ तो 23वें रहेंगे, लेकिन उनसे पहले जो अरिष्टनेमी, जो कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, ऋग्वेद में मिलता है। हमें ऋषभ देव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, फिर भी माना जाता है कि वे एक राजा थे और उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया। और जैनिज्म परंपरा में इन्हीं भरत को कहा जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम जो भारत पड़ा। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहां पर आपको समझ में आए कि भाई पहला पॉइंट ये है कि भाई ऋषभ देव या आदिनाथ जो है इसके कोर फाउंडर है, लेकिन उसके बारे में जानकारी डिटेल में नहीं है। अरिष्टनेमी भी जो है बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ऋग्वेद में जानकारी मिलती है कि भाई कृष्ण के समकालीन थे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, जब पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ के संबंध में हमें काशी से जुड़ती हुई जानकारी मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, तो इसकी भी जानकारी मिलती है। अब आप यहां पर देखिए कि कुछ पौराणिक परंपराओं में, भारतवर्ष की तो हमने बात कर ली कि भारतवर्ष का नाम जो है उसी भरत के नाम पर पड़ा जो ऋषभदेव का पुत्र था। वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये जितने भी प्रमुख भारतीय ग्रंथ हैं, इनको अकेला हिंदू ग्रंथ कहना, इनको लिमिटेड करना होगा। जितने भी प्रमुख भारतीय ग्रंथ हैं उनमें आपको इनके नामों की बात करें तो उल्लेख मिलता है। अब इस परंपरा के हिसाब से क्या कहा गया, तो हमने जैन धर्म में 2 चीजों की प्रमुख बात की गई है। जैन धर्म में बात की गई है तीर्थंकर, तीर्थंकर।
और ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इसकी चर्चा होगी। तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 24। कितनी बताई गई है? तीर्थ धन कर, है ना, जो तीर्थ धन कर 24 इनकी टोटल संख्या है। और आगे हम 63 श्लाघा पुरुष या जिनको महान पुरुष कहा जाता है उसकी भी बात करेंगे। अब इन्हें 24 तीर्थंकरों की सूची शुरू होती है ऋषभ देव या आदिनाथ से। 22वें नंबर पर अष्टनेमी, 23वें पे पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, पार्श्वनाथ की बात कर लेते हैं 23वें नंबर पर जो 23 है। तो जो पार्श्वनाथ थे ये काशी के जो राजा थे अश्वसेन, इनके पिता थे। अब आप एक अक्सर पैटर्न देखोगे, गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, या भारत के आकाश में जो प्रमुख दार्शनिक हुए, अलग लेवल पर सन्यासी हुए, जिन्होंने अलग फाउंडर हुए काफी सारे धर्मों के, और जिन्होंने बहुत दर्शन को ऊंचाइयों तक ले गए, उनमें अधिकांश लोग राज परिवारों से आए हुए। अगर आप जैनों के 24 तीर्थंकर की भी सूची देखोगे तो इसमें मोस्टली क्या मिल रहा है हमें कि क्षत्रिय परिवार से या राज परिवार से इनका संबंध है और वहां से आए हुए लोग हैं। तो पिता इनके जो है अश्वसेन, ये काशी के राजा थे, और इनकी माता का नाम था वामा, जो कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। पत्नी इनकी थी प्रभावती। इंपॉर्टेंट क्या है पार्श्वनाथ जी के विषय में कि जो जैन धर्म के 4 प्रमुख सिद्धांत, जिसमें 5वां आगे महावीर स्वामी जोड़ेंगे, 4 जो कोर फाउंडेशन है, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह इन्होंने दिए। पहले इनको समझो। क्या हुआ कि भाई इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग महावीर से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। और बहुत सारे लोग जो है ये 872 की भी एक तिथि देते हैं, 872 ईसा पूर्व। कई लोग ये तिथि देते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई 250 वर्ष जो है महावीर से लगभग उनका जन्म माना जाता है। अगर हम 250 देखें तो 599 और 250 लगभग 850 ईसा पूर्व होता है, तो एक तिथि हमारे पास 850 के आसपास भी हो जाती है, बट स्पष्ट नहीं है, लगभग इसलिए शब्द यूज करते हैं हम लिखते टाइम। तो यहां इनका सामान्य जो समय है हम 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मान सकते हैं। और 30 वर्ष की, कितने वर्ष की आयु में, याद रखना 30 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं और सन्यासी हो जाते हैं। जब ये सन्यास को धारण कर लेते हैं तो सम्मेद पर्वत पर, बहुत ही पवित्र स्थल है जैनों का, 83 डेज की तपस्या करते हैं और वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन श्रुति कहती है कि लगभग जो है 70 वर्षों तक इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम जो है ये कहा गया जैन ग्रंथों में। अब क्वेश्चन अगर आपसे पार्श्वनाथ के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है तो किन किन चीजों पर ध्यान देना है? देखो, पार्श्वनाथ सबसे पहले इनके परिचय की आप बात कर लो तो आपने परिचय में बात की भाई काशी के राजा अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ, अश्वसेन। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो है जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर हैं। तीसरी बात कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। फिर अगर बात करें तो 83 दिन की तपस्या की, कठोर तपस्या, और इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप क्या हो रहा है? कठोर तपस्या के फलस्वरूप इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई या कैवल्य की प्राप्ति हुई। चौथा पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि भाई लगभग 70 वर्ष तक इन्होंने प्रचार प्रसार किया, जैन धर्म का प्रचार। और क्या शब्द यूज किया? पुरुषाद नियम। जैन ग्रंथों में इनको क्या कहा गया? पुरुषाद नियम, पुरुषाद नियम।
नियम कहा गया। अब 4 जो कोर प्रिंसिपल हैं जो इनके द्वारा दिए जाते हैं, उन 4 प्रिंसिपल्स में क्या है भाई? सबसे पहला है सत्य। सत्य अर्थात सदा सत्य बोलो। दूसरा अहिंसा, हिंसा ना करो। तीसरा आस्ते, चोरी ना करना या बिना अनुमति, चोरी से मतलब बिना अनुमति किसी की भी जो चीज ना लेना। और अपरिग्रह, संपत्ति ना रखना। इन 4 सिद्धांतों को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब जो इनके अनुयायी होते थे, जो इनके जितने भी अनुयायी हुए, इनके फॉलोअर्स हुए, उन फॉलोअर्स के लिए क्या शब्द यूज किया गया? तो याद रखना, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ, ठीक है, निग्रंथ जो है इनको कहा जाता था। और ये निग्रंथ जो होते थे, ये संप्रदाय 4 संघों में, 4 गणों में पार्श्वनाथ के टाइम पर विभाजित था। प्रत्येक गण में एक गणधर होता था। अब देखो 3 यहां पर इसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को समझना कि भाई उन्होंने कहा कि हमारा जो फॉलोअर है उसको हम कह रहे हैं निग्रंथ। क्या कह रहे हैं? इनके जो अनुयायी है वो निग्रंथ है। उसमें ग्रुप बन गए कितने? 4 ग्रुप, संघ की बात हो गई। और प्रत्येक का एक प्रमुख है, और इस प्रमुख का नाम क्या है? इसको कहा जा रहा है गणधर। इसको क्या कहा जा रहा है? गणधर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आप आ जाओ आगे, तो गणधर के अलावा क्या जैन धर्म में स्त्रियों की भी अनुमति थी? तो हाँ, स्त्रियों की अनुमति यहां पर देखने के लिए मिलती, नारियों को भी प्रवेश दिया। और स्त्री संघ की अध्यक्ष जो है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको नोट कर लेना, पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। इन्होंने वैदिक कर्मकांड और देववाद की कठोर आलोचना की। पुष्पचूला बहुत महत्वपूर्ण है, जो जैन संघ में एक नारी के रूप में दिखाई देती है, और आलोचना की। तथा जो है जाति प्रथा जो है, उस समय कास्ट सिस्टम आपको पता ही है कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद का जो 10वां मंडल पुरुष सूक्त और उत्तर वैदिक में चरम पर आ गई थी, उस पर प्रहार किया। और अपने निग्रंथ, जिनको हम कह रहे हैं अनुयायियों को, चातुरायन शिक्षा या 4 आचरण पालन करने के लिए कहा। वही 4 आचरण जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सदा सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, आस्ते मत करो, और अपरिग्रह मतलब संपत्ति ना रखो। तो जैन दर्शन अभी यहां जो शुरू हुआ है, बैकग्राउंड वापस ऋषभदेव पर ले जा रहा हूं, आदिनाथ पर, ऋग्वेद पर, फिर अरिष्टनेमी पर, फिर हमने पार्श्वनाथ की बात की, अश्वसेन के इनके पिता थे, सम्मेत पर्वत, राशिदीन की तपस्या। फिर जो है ये कैवल्य को उपलब्ध होते हैं, 70 वर्ष तक प्रचार प्रसार करते हैं, इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। 4 संघों में विभाजित रहते हैं, प्रत्येक का एक प्रमुख रहता है, जिसे गणधर कहा जाता है। और गणधर के बाद में आगे हमने देखा कि नारियों की भी बात की, हमने पुष्पचूला की बात की, जो उसमें देखने के लिए मिलती है। और 4 प्रमुख जो इनकी शिक्षाएं, जिसमें 4 प्रमुख सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। यहां तक क्लियर? अब हम आगे बढ़ जाते हैं और वास्तविक जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उनको चर्चा में लाते हैं, महावीर स्वामी को। ठीक है, तो महावीर स्वामी के जो माता पिता जो हैं, ये भी पार्श्वनाथ जो है उनके अनुयायी थे। अब 250 वर्ष पहले की बात है, क्या है क्या नहीं, पर ग्रंथ ये कहते हैं। अब 2 तिथियां मिलती है, 599 ईसा पूर्व, और कुछ किताबें आप पढ़ोगे तो वहां आपको 540 भी मिलेगी, 540 ईसा पूर्व भी आपको मिलेगी महावीर के जन्म के संबंध में। ये जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और इनका जो स्थान था कुंडग्राम वैशाली के पास इनका जन्म हुआ, जो आधुनिक बिहार के आसपास का क्षेत्र है। ध्यान हो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चीज को बताया कि हमको जो चीजें पढ़नी है उसमें क्या क्या चीजों को देखना है, तो उसमें हमें इस जीवन परिचय की भी चर्चा करनी है ना। तो हमने जैन धर्म के इतिहास की चर्चा कर ली, हम इसके पार्श्वनाथ के संबंध में भी चीजों को डिस्कस कर लिया, हम महावीर के जीवन परिचय पर आ गए हैं।
तो जीवन परिचय में क्या कहा जा रहा है कि जो महावीर स्वामी है उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ, और ये भी क्या ज्ञातक वंश जो क्षत्रिय थे वहां पर इनका जन्म हुआ। हर एक तीर्थंकर से, प्रमुख तीर्थंकरों से कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह जुड़ा हुआ है, जिसको आगे सूची में बताऊंगा। यहाँ पर महावीर स्वामी से जो चिन्ह जुड़ा हुआ है वो है सिंह या लायन। अब देखो इनका बचपन का नाम ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यहाँ इनके पिताजी की बात होगी लेकिन वहां उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वैसे ही यहाँ इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके पिता राजा सिद्धार्थ थे जो कुंडग्राम के राजा थे। माता का नाम जो है त्रिशिला मिलता है जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, वहां यशोधरा थी बुद्ध में, और यहाँ यशोदा। पुत्री प्रियदर्शनी या अनुज्या भी इनका नाम मिलता है, अनुज्या भी मिलता है, अनुज्या ये वाला होगा, और प्रियदर्शनी जो है ये नाम मिलता है इनकी पुत्री के संबंध में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये इनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन काफी सारे ग्रंथ और ये स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि भाई इनकी जो संतान थी उसका नाम प्रियदर्शनी था। तो इनके जो बड़े भाई थे, आगे उनकी चर्चा होगी, नंदीवर्धन, यहां लिखी दे रहा हूं नंदीवर्धन। अब ये जो नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्या है कि गृह त्याग की इनकी जो घटना, जैसे वहां भी 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ गृह त्याग कर रहे हैं, तो यहां पर ये भी जो है 30 वर्ष की आयु में क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेकर के गृह त्याग करते हैं। और लगभग 12-12.5 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में 30 वर्ष में जो है अगर गृह त्याग कर रहे हैं तो लगभग 42 ईयर्स की एज में इनको जो है 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति होती है। और जब इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है तो वो जगह रहती है जुम्बिग्राम ऋजुपालिका नदी, याद रखना जुम्बिग्राम ऋजुपालिका नदी, और वृक्ष रहेगा साल का। कौन सा रहेगा, साल का। जब आपने वहां पर गौतम बुद्ध की बात की थी तो वहां निरंजना नदी थी, यहां पर ऋजुपालिका नदी है, यहां साल का वृक्ष है, वहां पीपल का वृक्ष था, यहां जुम्बिग्राम है ना। फिर हम आगे बात करते हैं तो इनको उपाधियां, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद वो जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई तो वो क्या कहलाए, कैवलिन कहलाए। कैवलिन के बाद वो जिन कहलाए। जिन मतलब जिसने जीत लिया, विजेता मतलब होता है। अरहत मतलब पूज्य, और निग्रंथ मतलब बंधन रहित, जिसको कोई बंधन नहीं बांध सकता। तो आपने अभी जो महावीर स्वामी की स्टोरी देखी, एक क्विक यहाँ पर फटाफट हम उसका एक रिवीजन मार देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दर्शन पर। तो ध्यान देंगे महावीर स्वामी के आपने जन्म की बात की कि भाई कुंडग्राम वैशाली के निकट जो है इनका जन्म हुआ। माता त्रिशिला थी, पिता का नाम बताओ, सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में क्या करते हैं ये, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं गृह त्याग की। लेकिन उससे पहले इनका विवाह भी होता। विवाह किससे होता है, यशोदा से। यशोदा से विवाह होता है और उनसे एक पुत्री इनको प्राप्त होती है, अनुज्या या प्रियदर्शनी, या प्रियदर्शनी या अनुज्या, उनको पुत्री प्राप्त होती है। और जब ये गृह त्याग करते हैं तो लगभग 12-12.5 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति 42 ईयर्स की एज में होती है। कहां होती है, जुम्बिग्राम ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे। और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो ये कैवलिन, जिन, अहर्त और निग्रंथ, ये 4 शब्द हमने यूज किए। कौन कौन से, कैवलिन, जिन, निग्रंथ और अरहत। अरहत मतलब पूज्य, निग्रंथ मतलब बंधन रहित, जिन मतलब विजेता, और कैवल्य जिनको उपलब्ध हुआ तो वो कैवलिन कहलाए। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, आगे हमारा पूरा दार्शनिक पर्सपेक्टिव चलेगा। प्रमुख सिद्धांतों में त्रिरत्न की बात की गई है। त्रिरत्न, ठीक है। त्रिरत्न कौन कौन से है भाई, कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। वहां त्रिरत्न क्या थे, बुद्ध, धम्म और संघ। यहां त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। दर्शन, ज्ञान, चरित्र। तो दर्शन मतलब सही विश्वास, सही समझ कि ये दैट इज राइट, दैट इज रॉन्ग, सही ज्ञान, उसकी बात हो रही है। और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण। फिर अनेकांतवाद की हम बात करेंगे आगे। अनेकांतवाद जो प्रमुख शिक्षाएं में
सत्य के अनेक पहलू होते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना। जैन दर्शन का नारा है कि जियो और जीने दो, और निर्वाण की प्राप्ति इनको 72 वर्ष की आयु में हो जाती है। 527 ईसा पूर्व भी इसकी तिथि मिलती है, और एक तिथि जो मिलती है 468 468 बीसी के आसपास। तो दो तिथियों की हमने बात की थी, जैसे 599 से अगर आप जाओगे तो 527 मिलती है, और अगर आप कहां से जा रहे हो 540 से जा रहे हो तो 468 ईसा पूर्व मिलती है, दोनों तिथियां, लेकिन ये अधिक मान्य है। फिर इनका जो निर्वाण है वो कहां होता है, पावापुरी। मल्ल महाजनपद की दो राजधानी रहती है, कुशीनगर, एक पावापुरी। तो पावापुरी बिहार में कब, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जो है, दिवाली के दिन जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। और इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि महावीर स्वामी की जो पूजा होती है, या दिवाली के दिन जो आप देखोगे कि जैन धर्म के लोग पूजा करते हैं, तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करने नहीं जा रहे, वो महावीर स्वामी की स्मृति में, कि उनको उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ बड़ा एक उल्लेखनीय पॉइंट देखना कि जितने लोगों को, प्रमुख लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उनमें हम पूर्णिमा का बहुत रहस्य देखते हैं कि पूर्णिमा, फुल मून वाले दिन, जैसे गौतम बुद्ध की भी बात हो तो गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति, तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को होती है। लेकिन पूर्णिमा के ठीक अपोजिट अमावस्या रहती है, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली होती है। तो अमावस्या के दिन जो है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए भी महावीर कहीं ना कहीं अलग महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो महावीर जो है, इनकी बेसिक्स आपने बात कर ली है। अब हम सीधे जो है दर्शन की ओर बढ़ते हैं कि इनका जो दर्शन है क्या है। शिक्षाओं की अगर बात करें तो दोनों दर्शन इस बात को एग्री करते हैं, दुखवादी दर्शन है। भारतीय ज्ञान परंपरा में बौद्ध और जैन, ये दोनों कभी भी पूछा जाए तो इसमें समझ जाना, ये दुखवादी दर्शन है। इन दर्शनों में दुख जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। दुखवादी प्रिंसिपल है कि भाई संसार जो है दुख से भरा हुआ है। अब ये जो अपना पहला उपदेश देते हैं, ज्ञान तो प्राप्त हो गया, जैसे गौतम बुद्ध ने भाई सारनाथ में दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन की बात होती है, वैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में, कहां पर, जगह इंपॉर्टेंट है, ये सब शॉर्ट नोट्स बनाना, विपुलाचल पहाड़ी पर, वाराकर नदी पर, इसके तट पर दिया। और इनका प्रथम जो शिष्य था वो था जामाता जमाली। ये जामाता जमाली जो इनका दामाद था। ठीक है, फिर वैशाली के राजा भी जो चेटक की हमने बात की थी, जो इनके मामा भी थे, वो भी इनके शिष्य बने। चंपा नरेश दधिवाहन भी इनके शिष्य बने। दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। इंपॉर्टेंट है चंदना का नाम। समकालीन महत्वपूर्ण शासकों में अगर आप देखो तो बिंबिसार की बात करो, उदयन की बात करो, चंड प्रणोद की बात करो, ये सब की आस्था जैन धर्म के प्रति थी। और जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म अपना लिया था अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, और श्रवण बेलगोला चला गया था, है ना। आपने इस चीज को मैंने पहले डिस्कस भी कराया था, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो जैन धर्म की शिक्षाओं की हमने बात की कि भाई संसार जो है वो दुख मूलक है, और दुख का मूल कारण वही जो मैंने आपको गौतम बुद्ध में बताया था कि तृष्णा या इच्छा है दुख का मूल कारण। और मनुष्य जो अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्म भोगता है। और जन्म और मन, देखो जहां पर भी बेटे जन्म और मरण, हर क्लास में मैंने इस चीज को जोर दिया है कि जन्म, मरण या पुनर्जन्म या आपके इस तरीके के टर्म्स वहां पर मिलेंगे तो वहां आपका कर्म का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत? कर्म का सिद्धांत। कि भाई जैसा आप कर्म करोगे, और कर्म का सिद्धांत कब लागू होता है, क्या चीजें चलती, तो आप अपनी इच्छाओं की वजह से हो। जैसा हम इच्छा करते जाएंगे वैसी इच्छा होती जाएगी, और इच्छा की वजह से हम परिणाम भोगते चले जाएंगे, और चक्र में निरंतर हमारा कार्यक्रम चल रहा होता है। तो जैन धर्म की इन शिक्षाओं के बाद आप देखो, त्रिरत्नों की हमने चर्चा की। अब त्रिरत्नों के बाद में हम पंच महाव्रतों की बात करते हैं। तो पंच महाव्रतों में बेटे 4 तो मैंने आपको बताया कि जो पार्श्वनाथ जी के द्वारा ही दिए गए थे। सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह।
इनमें जो पांचवा है वो किसके द्वारा जोड़ा गया? पांचवा जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी के द्वारा। और इन्हीं को जब चार वो आर्य सत्य और इसमें पांचवा ब्रह्मचर्य मिला लिया जाता है तो इन्हीं को पंच महाव्रत कहा, और यही कठोरता के आधार पर महाव्रत कहलाते हैं सन्यासियों के लिए, और गृहस्थों के लिए जब लागू होते हैं, इसमें थोड़ा लचीलापन होता है, तो ये वहां पर क्या कहलाते हैं? अनुव्रत कहलाते हैं। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उसके साथ संसर्ग करना, ये सब चीजों की मनाही थी, लेकिन गृहस्थों का है तो आप एक के प्रति लॉयल रहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो 5 अनुव्रत, जिसमें मैंने कहा कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी जैन अनुयायी हैं, उनकी कठोरता में पर्याप्त उस हिसाब से कमी, फ्लेक्सिबिलिटी, और उनको अनुव्रत कहा गया। 3 गुणव्रत जो उपरोक्त 5 अनुव्रत के अतिरिक्त देखने के लिए मिलते, वो भी आपको मिलेंगे। इनके लिए 3 गुणव्रतों की बात है, वो 3 गुणव्रतों को भी देख लो। तो भाई गुणव्रत क्या कहते हैं? इनके गुणव्रत के अंतर्गत बात की गई है कि प्रत्येक गृहस्थ जो है उसको अपने सुविधा अनुसार अपने कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करना चाहिए। जिस भी कार्यक्षेत्र में हो, गृहस्थ हो, तो आपको एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि इस कार्यक्षेत्र की लिमिटेड बात है। नंबर 2, केवल योग्य तथा अनुकरणीय कार्य करें। जो योग्य हो अनुकरणीय हो, अयोग्य गलत कार्यों में आप इन्वॉल्व ना हो। नंबर 3, भोजन और भोग की सीमा लिमिटेड होना चाहिए। इसको आप अति मत करो, अति सर्वत्र वर्जते वाली बात है कि भोजन और भोग की सीमा लिमिटेड, तीनों चीजों को कंट्रोल करके चलो। इसके अलावा भी कुछ नियम है, उन नियमों को देखो तो 4 शिक्षा व्रत भी दिए हैं गृहस्थ जीवन के लिए। 4 शिक्षा व्रतों को देखो। अभी तक आपने यहां पर वापस कर रहा हूं मैं, किन चीजों की बात की है? आपने बात कर ली है त्रिरत्नों की, जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या क्या थे जरा बता दो जल्दी से। सम्यक दर्शन था क्या उसमें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। फिर त्रिरत्नों के बाद आपने क्या देखा? पंच महाव्रत और अनुव्रत। और अभी हमने क्या पढ़ा? 3 गुणव्रतों की बात की। 3 गुणव्रत। और जब हम इन 3 गुणव्रतों को देख लेते हैं तो 4 शिक्षा व्रतों की भी बात आगे कर लेते हैं। 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत क्या कहते हैं? देखो, ये भी गृहस्थों पर लागू होंगे। 4 शिक्षा व्रत में पहला है देशाविरति। इंपॉर्टेंट शब्द है, किसी भी देश या प्रदेश की सीमा से आगे नहीं जाना। आपको एक लिमिटेड कार्यक्षेत्र दिया है, उसके अंदर ही काम करो। दूसरा, सामयिक व्रत। दिन में कितनी आप व्यस्त हो, कितनी दुनियादारी में हो, 3 बार एटलीस्ट आपको रुकना है और आपको ध्यान लगाना है संसारिक चिंताओं से मुक्त होकर। फिर प्रद्योपवास, जिसमें कि आपको कहा गया कि आपको क्या करना है? उपवास करना है। और वैयाव्रत दान, जिसमें हो सके तो आप जो है दान की चर्चा की गई है, तो पूजा और ये सब चीजें उसमें आती है। तो ये 4 शिक्षा व्रत आपको दिए गए हैं। फिर काया क्लेश जो शब्द है, काया क्लेश से मतलब जो है वो वाला नहीं है कि जो आप घर में समझो कि क्लेश हो रहा है, वो वाली बात। यहाँ पर काया क्लेश जो जैन धर्म में है, इसमें इस पर अत्यधिक जोर दिया गया। किस पर? काया क्लेश पर। अब काया क्लेश क्या है? तो इसके अंतर्गत बेटे उपवास के द्वारा, जो संलेखना पद्धति कहते हैं हम, कि धीरे 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 खाना छोड़ दिया और उस उपवास के द्वारा इस शरीर को त्यागने की अनुमति है। आत्महत्या नहीं है, उसको कहा कि उपवास के द्वारा भी शरीर को त्यागने की अनुमति है। दैट मीन्स कि शरीर की उपयोगिता जब समाप्त हो रही है, आपने अगर केवल उपलब्ध कर लिया, शरीर उसके लिए है, तो आप जो है संलेखना पद्धति एवं जिसको निषिद्ध कहा जाता है, अनुश्रुतियों के अनुसार यही बात है संलेखना पद्धति की। जब श्रवण बेलगोला की चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से प्राण त्यागे थे, इसी पद्धति से। क्लियर हो रहा है?
आगे बढ़ते हैं, जैन दर्शन की हम बात कर लेते हैं। तो जैन दर्शन में जो अवस्थाएं दी गई है आपको, वो अवस्थाएं बेटे कौन कौन सी है? तो जैन दर्शन की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं उनमें दो अवस्थाएं हैं संसार की बताई गई। संसार को जब साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो भाई कहा जाता है कि एक छोटे से बिंदु से बिग बैंग हुआ और उस बिग बैंग से जो है सब कुछ उत्पन्न हुआ, है ना। बिग बैंग की बात की जाती है और कहा जाता है कि संसार ब्रह्मांड फैला जा रहा है और एक टाइम आएगा कि बिग क्रंच होगा और सब कुछ उसी छोटे से बिंदु में सिमट जाएगा, सब कुछ उसी छोटे से बिंदु में सिमट जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया? दो अवस्थाओं की बात जैन दर्शन करता है, पहली उत्स्पर्णी और दूसरी अवस्पर्णी, जहां एक अवस्था विकास की अवस्था है और दूसरी अवस्था ह्रास की अवस्था है। तो उत्स्पर्णी उसको कहा कि संसार अनेक चक्रों में बटा हुआ, जो जिसके दो प्रमुख चक्र, दो अवधियां, उत्स्पर्णी और अवस्पर्णी, और हर चक्र में 24 तीर्थंकर और 63 श्लाका पुरुष, 63 श्लाका, या जिनको मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इनको महान पुरुष या महापुरुषों की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको देखने के लिए मिलते हैं जैन दर्शन में। अब जैन दर्शन में जो एक प्रमुख सिद्धांत है, जैसा यहाँ 63 श्लाका पुरुष की बात की, जड़ और चेतन, जीव और चेतना, उसको भी समझ लो कि जैन दर्शन की दृष्टि में संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं। कभी एमसीक्यू में इस तरीके के पॉइंट्स डालकर बना दे तो कंफ्यूज नहीं होना। ये संसार अनवरत है, प्रकृति से बना है, क्योंकि आप यहां जो इस पॉइंट को देखोगे उसमें ये बात की जा रही है कि जैन दर्शन में अनीश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, अनीश्वरवादी दर्शन है, अर्थात ईश्वर की मान्यता नहीं है। और यहां जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वो प्रकृति की बात कर रहे हैं कि प्रकृति की दो अवस्थाएं ऑटोमेटिक है और प्रलय की कोई घटना नहीं होती, प्रलय नहीं होता, रेगुलर चीजें चलती रहती है, रोटेट होती रहती है, जिसमें जीव चेतन तत्व है और आजीव अचेतन जड़ तत्व है। और ये आजीव जो है, आजीव, इसका विभाजन 5 तरीके से वो करते हैं, जिसमें पुद्गल की बात है, मैटर जिसको कहा जाता है, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म जो है वो गति की स्थिति के सूचक हैं। आकाश आपको पता है, पुद्गल मतलब मैटर जिसका सबसे छोटा फॉर्म अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे छोटा फॉर्म अणु कहलाता है इस पुद्गल का। मैटर जिसको कहा, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। तो आजीव का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया, यहां पर लिख देता हूं मैं कि भाई जैन धर्म में आजीव का विभाजन, आजीव का विभाजन कितने भागों में किया गया? 5 भागों में किया गया। किया गया है। अब ये 5 कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा पुद्गल, मैटर कहा, और इसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है? अणु है। ठीक है। दूसरा हो गया काल, तीसरा हो गया आकाश, चौथा हो गया धर्म और 5वां हो गया अधर्म। अब इसमें धर्म और अधर्म को क्या कहा? धर्म और अधर्म को कि ये गति के सूचक है। गति के क्या है? सूचक है। और इन सब में हमने 2 अवस्थाओं की चर्चा की स्टार्टिंग में। वो 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है? उत्स्पर्णी और अवस्पर्णी। एक अवस्था विकास की है और एक अवस्था ह्रास की है। क्लियर यहां तक? आगे आ जाओ। जैन दर्शन में 2 तत्वों की बात हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्मों की भी बात। तो कर्म बंधन का कारण मैंने आपको बताया, पुनर्जन्म की मैंने आपको बात बताई,
फिर इन सब चीजों की बात हमने डिस्कस की। अब जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति के साधन कितने बताए गए हैं, तो यहां समझिए कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन बताए गए कि भाई आपको 3 तरीके से, 3 साधन जो है वो कौन कौन से हैं, 3 तरीके से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पहला पॉइंट हो गया आपका क्या, पहला पॉइंट हो गया आपका ज्ञान प्राप्ति का, जिसमें आपने बात की कि प्रत्यक्ष, कि भाई आप डायरेक्ट उस चीज को देख रहे हो। नंबर 2 पर हमने बात की अनुमान की, और नंबर 3 पर हमने क्या बात की, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, जिस उपमान कह रहा हूं, शब्द जो है जैन दर्शन में शब्द की बात की गई। ऐसे उपमान भी, अर्थपत्ति भी ज्ञान के साधन होते, पर जैन दर्शन 3 को मानता। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया गया हुआ, अर्थात आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, मुंह से जो है बोला, टेस्ट किया हुआ, नाक से स्मेल किया हुआ, बॉडी से स्पर्श किया हुआ, और हमारा मन, आंख, कान, नाक, जिह्वा, ये और ये 5 इंद्रिया और मन, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अनुमान अर्थात लॉजिक लगा रहे हो कि भाई कहीं से धुआं निकल रहा है तो अनुमान लगाओगे कि वहां आग लगी हो सकती है। फिर शब्द अर्थात किसी भरोसेमंद, और शब्द में जो पॉइंट जैन दर्शन कहता है भरोसेमंद से मतलब तीर्थंकरों के वचनों की बात करता है कि भाई तीर्थंकर के जो वचन है वो वचन जो है ये ज्ञान प्राप्ति के साधन है। अब इसी में एक सिद्धांत जो है वो बहुत पॉपुलर सिद्धांत है जैन दर्शन का, और वो सिद्धांत मैंने आपको बताया भी है, वो सिद्धांत है स्यादवाद या अनेकांतवाद का। तो स्यादवाद का सिद्धांत क्या कहता है, स्यादवाद का सिद्धांत कहता है कि भाई हर एक पॉइंट पर जो है संभावना है। स्याद का मतलब ही है शायद, और इसके लिए एक हाथी की बहुत पॉपुलर कहानी है कि भाई एक गांव में जो है अंधे लोग थे, उन अंधे बोल लो, उनकी आंखों में पट्टी बंधी और उनके सामने हाथी जैसा जानवर लाया गया। अब जिस व्यक्ति ने उस हाथी की सूंड पकड़ी है सॉरी, वो कह रहा है कि ये रस्सी है। जिसने उसके कानों को पकड़ा उसने कहा कि ये पंखे हैं। जिसने उसके पैरों को पकड़ा उसने कहा कि ये खंबे हैं। जिसने जो उसके पेट को पकड़ा उसने कहा कि दीवार है, और जिसने उसकी पूंछ को पकड़ा तो उसने कहा कि भाई ये झाड़ू टाइप का लग रहा है। तो अलग अलग दृष्टिकोण है। यही जो है महावीर या जैन दर्शन इस बात पर जोर देता है कि भाई सत्य आंशिक तो है, वो बात जो कह रहा है वो आंशिक ठीक है लेकिन पूर्ण नहीं है। तो सत्य अपने आप में पूर्ण है, और वो पूर्ण का दृष्टिकोण अलग हो सकता है हर व्यक्ति के लिए। तो उसी के लिए वो स्यादवाद या अनेकांतवाद, अनेक जिसके पॉइंट ऑफ व्यू है उसका सिद्धांत देते हैं, और उसमें 7 ऑप्शंस की बात की जाती है। 7 ऑप्शंस कौन कौन से, कि हमने सबसे पहले बात करनी है कि स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति का मतलब अगर हम ब्रह्म के संदर्भ में कहते हैं या जिसके भी संदर्भ में, तो पॉइंट हुआ शायद है। स्याद् अस्ति मतलब शायद है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं स्यात् नास्ति। स्याद् नास्ति क्या कह रहा है, शायद नहीं है, शायद नहीं है। तीसरे पॉइंट पर आ जाओ तो कह रहा है कि स्याद् अस्ति च नास्ति, अस्ति च नास्ति, शायद है भी और नहीं भी। चौथा पॉइंट कह रहा है शायद अव्यक्तम, शायद अव्यक्तम, शायद कहा नहीं जा सकता। पांचवा पॉइंट क्या कहा, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, अस्ति च अव्यक्तम, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। शायद नास्ति च अव्यक्तम, नास्ति च अव्यक्तम, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। और लास्ट 7th यहां लिख देता हूं कि स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अस्ति च नास्ति च
अव्यक्तम। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि भाई है भी नहीं भी लेकिन कहा नहीं जा सकता। अब ये जो सिद्धांत है 7 पॉसिबिलिटीज है यहां पर, तो इसको सप्तभंगीय न्याय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तभंगीय न्याय, सप्तभंगीय न्याय या सप्तभंगीय सिद्धांत। च्यादवाद अनेक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसको क्या अनेकांतवाद भी कह लोगे। ठीक है, ये जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या हुआ कि जैन दर्शन में कुछ बौद्ध जैन संगीतियां भी आपको पूछी जाती, तो जैन दर्शन में जो मतभेद हुआ इसको मैं आपको बता रहा हूं कि जैन धर्म में मतभेद कब हुआ। तो महावीर की ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष बाद ये कारण कार्य सिद्धांत को लेकर होगा, जिसको आप भारतीय दर्शन में भी पढ़ोगे, षट दर्शनों में, तो उसमें भी अलग अलग पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो महावीर को ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जमाली से, जो पहले अनुयायी बनते हैं, शिष्य बनते हैं, उन्हीं से इनका मतभेद होता है। और क्रिया मणकृत सिद्धांत, तो महावीर का जो सिद्धांत है कि कार्य होने से पहले ही होना मान लेना, मतलब कि जैसे ही आपने कार्य शुरू किया उसको पूर्ण मान लेना। अगर कोई बीज है तो वो बीज नहीं, वो वृक्ष है। कैसे कि आज उसमें जो बीज दिख रहा है वो कभी ना कभी वृक्ष का रूप ले लेगा। अब इस पॉइंट को गहन दार्शनिक तरीके से महावीर ने कहा होगा, और महावीर ने जब कहा होगा तो उसका मतलब कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन जमाली कहते हैं कि भाई मैं बीज को वृक्ष कैसे मान लूं, वो भौतिक बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। और इस पॉइंट को लेकर दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, और जमाली जो है वो संघ को छोड़ देते हैं और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद, जो उसके ठीक अपोजिट की कार्य पूर्ण होगा तो ही उसे पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया। ठीक है, आगे आप देखो महावीर ने अपने जीवन काल में जो संघ की स्थापना की, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, जो गणधर कहलाए, अलग अलग समूहों का उनको अध्यक्ष बनाया जाता था, जिनमें कुछ जो प्रमुख है आपको इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन इंपॉर्टेंट है, इंद्रभूति इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल माता, मैतार और प्रभाष, ये सब जो नाम मिलते हैं, जिनमें इन 2 को बहुत अच्छे से याद रखना, इंद्रभूति एंड सुधर्मन। अब इंद्रभूति और सुधर्मन को छोड़ दें तो लगभग बाकी सब जो रहते हैं उनकी डेथ जो है वो महावीर के जीवन काल में ही हो जाती है। और महावीर की जब मृत्यु होती तो 2 लोग जीवित है, सुधर्मन और इंद्रभूति। उनमें सुधर्मन जो है वो जैन संघ का अध्यक्ष बनता है, क्योंकि 24 तीर्थंकर कंप्लीट हो चुके, अंतिम महावीर स्वामी, उनके बाद तीर्थंकरों का कंसेप्ट खत्म है। जैन दर्शन में आप अध्यक्ष बनोगे, चीजें आगे होती रहेगी, लेकिन जो पॉइंट है कि भाई वहां पर आप क्या नहीं बन रहे हो, आप नहीं बन रहे हो वहां पर तीर्थंकर और प्रथम अध्यक्ष की जब बात होगी तो यही सुधर्मन जैन जो है जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बनेगा। इसकी मृत्यु होती है और इसकी मृत्यु के बाद जम्बू करके एक व्यक्ति आता है जो 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहता है। और अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब घनानंद के टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य, टाइपिंग मिस्टेक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यरोहण के समय जो है संभूति की विजय जो रहता है उसकी डेथ हो जाती है और उनके शिष्य रहते हैं स्थूलभद्र। अब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आपको पता है कि भीषण अकाल पड़ा था। अब इसी अकाल से क्या हुआ, भद्रबाहु और उनके कुछ शिष्य जो है वो दक्षिण में चले जाते हैं, और जब ये वापिस आते हैं तो स्थूलभद्र और उनके जो लोग रहते हैं वो इनको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट इज वाई जैन मत 2 भागों में विभाजित होता है, आपका दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये वही बात की जा रही है यहाँ पर कि भाई चंद्रगुप्त के समय कर्नाटक चले गए और श्रवणबेलगोला, चंद्रगुप्त की भी यहाँ पर हमने बात कर ली श्रवणबेलगोला की कि भाई उसने उस पद्धति से प्राण त्यागे। फिर आगे बढ़ते हैं तो हाथी गुफा अभिलेख जो है, जो कलिंग नरेश खारवेल का, नंद शासक महापद्मनंद की भी उसमें उल्लेख मिलती है। तो उसके हाथी गुफा अभिलेख में जैन धर्म में का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जैन धर्म का
प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य इंस्क्रिप्शन जो मिलता है सबसे पुराना जैन धर्म का, वो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और उसमें उल्लेख है कि खारवेल जो कलिंग का राजा रहता है, उसने 12वें वर्ष अपने शासन के मगध पर आक्रमण किया, जहां शुंग वंश का शासन था, और मगध को आक्रांत कर महापद्मनंद द्वारा कलिंग ले जाई गई जैन मूर्ति, जो वहां पर मगध पर अटैक, जो मगध का राजा था महापद्मनंद, जिसने कलिंग की जो मूर्ति है, कलिंग से लेकर आया था जैन मूर्ति, उसको वापस ले गया। इसके अलावा खारवेल उदयगिरी केव्स जो है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा में है। खारवेल ने जैन साधुओं के लिए यहाँ एक गुफा का निर्माण करवाया। फिर कई राजाओं की यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसमें पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट वंश हो, गंग हो, गुजरात के चालुक्य हो, चंदेल हो, कई शासकों ने जो है जैन धर्म को आश्रय दिया और इसके विकास में काम किया। इंपॉर्टेंट याद रखना कि चामुंड राय जो है राजमल चतुर्थ का मंत्री था, गुप्त है, और 974 ईस्वी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। श्रवण बेल गोला के प्रास एक बाहुबली जिन मूर्ति का निर्माण करवाया, जो गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है, और यह 70 फीट के आसपास आपको ऊंची देखने के लिए मिलती है। पूरा इसका डेवलपमेंट और विकास आपको मिलेगा। अब इसके संप्रदायों को भी आप देख लो, तो दो प्रमुख संप्रदाय यहाँ आपको मिल जाएंगे, एक श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले वो श्वेतांबर, और जो दिगंबर वो भद्रबाहु के अनुयायी जो दक्षिण में चले गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर हमने इनकी बात कर ली। इसके अलावा और कुछ जो उप संप्रदाय हैं, जिनमें पुजेरा या डेरावासी। अब पुजेरा या डेरावासी जो है, इनको मंदिर मार्गी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है तीर्थंकरों की क्या करने लगे, पूजा करने लगे। डूडिया या स्थानकवासी, ये मूर्ति पूजक नहीं है, ये जो है जैन सिद्धांत जो कोर प्रिंसिपल है जैनिज्म के, उनका पालन करते हैं। फिर दिगंबरों में भी कई उप संप्रदाय आपको देखने के लिए मिलेंगे। 20 पंथी मंदिर में तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ साथ क्षेत्रपाल और भैरव की मूर्तियां भी रखते थे। थेरा पंथी है, इसकी अगर बात करें तो ये केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते थे। समैया पंथी या तारण पंथी, ये लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। तो जैनों के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इनमें प्रमुख क्या है, हमारे प्रमुख जो है वो आपके श्वेतांबर और दिगंबर है। अब जो दो प्रमुख जैन संगीतियां हुई हैं, उनकी शिक्षाओं को, महावीर की शिक्षाओं को, महावीर के पॉइंट्स को व्यवस्थित करने के लिए उन जैन संगीतियों को भी देख लेते हैं। जिनमें जो पहली जैन संगीति, पहली कब हुई, तो पहली जैन संगीति 4th शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है क्या, लगभग 300 ईसा पूर्व की बात हो रही है। पाटलिपुत्र की बात हो रही है, स्थूल भद्र की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है क्या। चंद्रगुप्त मौर्य 4th शताब्दी ईसा पूर्व, उसके शासनकाल में जैन धर्म के बिखरे हुए ज्ञान को 12 अंगों में संकलित किया गया। इसी सभा के दौरान जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबरों में विभाजित हो गया। फिर दूसरी जैन सभा की बात कर लो तो 512 ईस्वी, 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात होती है, और ये हुई थी आपकी वल्लभी गुजरात में। ठीक है, देवार्धीश क्षमा श्रवण, जब भी नाम याद आएगा वल्लभी गुजरात चले जाओगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करोगे कि ये दूसरी जैन संगति से अध्यक्षता कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से कंपाइल किया गया। 12 अंग और 12 उपांग को भी इसमें व्यवस्थित करने की बात की गई है। ठीक है, जिसमें आप प्रमुख जैन ग्रंथों को देखोगे तो जैन साहित्य प्राकृत अर्धमागधी भाषा में प्रारंभिक लिखे गए, अधिकांश लिखे गए। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 सूत्र जो है आपको जैन धर्म में देखने के लिए मिलते हैं। तो बेटे इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको जिन चीजों की चर्चा कराई है, उन चीजों में जैन धर्म का ऐतिहासिक फ्रेमवर्क, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो ऋषभदेव, आदिनाथ, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ से होते हुए आगे बढ़ता है। फिर हमने पार्श्वनाथ की चर्चा की, पार्श्वनाथ का जीवन परिचय देखा, उनके 4 कोर प्रिंसिपल्स को देखा। फिर हमने महावीर स्वामी की बात की, हमने महावीर स्वामी के जीवन परिचय को देखा। महावीर स्वामी के 5 महाव्रतों और 5 अनुव्रतों की चर्चा की। 5 अनुव्रतों के बाद हमने उनके त्रिरत्नों के सिद्धांतों की बात की, जिसमें सम्यक,
दर्शन, ज्ञान और आचरण की बात की गई। फिर हमने शादवाद के सिद्धांत को समझा। फिर हमने जैन मत में विभेद जो हुआ उसको देखा, जमाली से लेकर फिर आगे उनका जो पॉइंट है। फिर हमने क्या देखा, हमने आगे डिस्कशन किया कि जैन संगीतियां जो है वो कौन कौन सी हुई, 2 संगीतियां। फिर जैन धर्म के प्रमुख जो संप्रदायों की उनकी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर में आपको कंप्लीट जैनिज्म से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हेल्प करेगी। और थ्योरी क्लास और एकेडमिक क्लासेस प्लेटफॉर्म पर भी मैं काफी सारी ले रहा हूं, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। अर्जुन गुप्ता मेरा नाम है और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें, वहां पर हम लोग चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी। थैंक यू सो मच, आपने धैर्य के साथ लेक्चर सुना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।